गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम 2024 में आए हुए सीजीएल कर रहे थे। सीजीएल के जो मतलब क्वेश्चन कर रहे थे सिनोनियम्स वाले, तो उसमें हमें आई थिंक 40 में करा चुकी हूँ और अभी ये नेक्स्ट 20 है। तो 41 से लेके आज हम 60 तक करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि ये क्लास मैंने कल रिकॉर्ड की थी मैं ये कल ही अपलोड करने वाली थी, लेकिन मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड कर ली। देखो 41 से लेके मैंने 60 तक रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इसमें माइक ही ऑन नहीं किया अपना पूरी क्लास रिकॉर्ड करने के बाद। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। खैर कोई नहीं, अभी हम देखते हैं ये 41 से 60 तक। अभी मैं इसमें वॉइस ओवर कर दूँगी तो आप लोग देख लेना। ओके, तो हमारा ये 41, ये एक वर्ड था थैंकफुल करके, एक एग्ज़ाम में आया था थैंकफुल। और इसका ऑप्शन एग्ज़ाम में था ऑब्लिग्ड। ऑब्लिग्ड बोलते हैं, ऑब्लिज्ड भी इसको बोल देते हैं, ऑब्लिज्ड। अब वो अपना अपना होता है, कुछ लोग इसको ऑब्लिज्ड साउंड करते हैं, कुछ इसको ऑब्लिग्ड साउंड करते हैं, तो ऑब्लिज्ड बोलते हैं इसको। तो इसके कुछ और वर्ड हैं, ग्लैड, ग्रेटफुल, फिल्ड, फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। ये कुछ वर्ड हैं। तो कौन से हो गए थैंकफुल के वर्ड हमारे? ग्लैड, ग्रेटफुल, ऑब्लिज्ड, फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। तो इससे पता चला कि ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। और एक तरीका मैं आपको और बताऊंगी कि एग्जाम में हम सिनोनियम को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेबर। लेबर का वैसे बेसिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब जो लेबरस होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं। तो टॉयल, इसका जो एग्ज़ाम में ऑप्शन में था वो था टॉयल। तो इसका मीनिंग एक तो टॉयल हो जाएगा, टॉयल, एम्प्लॉयमेंट, वर्क हार्ड वर्क के सेंस में, वर्क हार्ड वर्क के सेंस में जाएगा। स्लेव भी, जो स्लेव लोग होते हैं, गुलाम लोग होते हैं, वो भी तो लेबर ही होते हैं ना एक तरीके से, वो तो काम ही करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ये हमारा मेस्मराइज्ड। मेस्मराइज्ड का बेसिक मतलब होता है कि एकदम मंत्रमुग्ध हो जाना, किसी चीज़ में खो जाना, एकदम इंगेज्ड हो जाना, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड रखना, इंटरेस्टेड होना, इंगेज्ड हो जाना, इंट्रिग्यूड हो जाना, एंड फैसिनेटेड हो जाना। फैसिनेटेड किसी चीज़ के प्रति लगाव भी बोल सकते हैं, फैसिनेटेड हो जाना, मनमोहित हो जाना। तो ऑप्शन में था फैसिनेटेड, ये था ऑप्शन में फैसिनेटेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल बोले तो जो कॉमन नहीं होता, जो सबसे एकदम हटके होता है, अलग होता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल। मीन्स अनयूजुअल, अनकॉमन, एबनॉर्मल, जो विचित्र भी बोल सकते हैं एक तरीके से उसको, अटिपिकल, एंड आउटस्टैंडिंग। तो ऑप्शन में आउटस्टैंडिंग था, तो आप देख लेना ये आउटस्टैंडिंग। हालांकि आप देखो तो आउटस्टैंडिंग थोड़े से सिमिलर, मतलब इतना सिमिलर नहीं है, लेकिन जो बाकी ऑप्शन थे उनसे, मतलब उनके कंपैरिजन में तो फिर भी मतलब यही जा रहा था एक्सेप्शनल के लिए, आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट है हमारा फोरसेक। फोरसेक का बेसिक मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो अबेंडन, डेजर्ट, लीव, क्विट कर देना। तो ऑप्शन में था अबेंडन। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉन्डोन। कॉन्डोन का बेसिक मतलब होता है जानबूझ के किसी को इग्नोर करना। एक तरीके से बोलते हैं ना कि जाओ मैंने तुमको क्षमा कर दिया, मतलब तुम्हारे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसके सेंस में जाता है कॉन्डोन, यानी कि डिलिबरेटली इग्नोर, जानबूझ के इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना। आप किसी को आप इग्नोर कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो, तो इतना डिसरिगार्ड कर रहे हो ना उसको, डिसरिगार्ड करना, लेट गो करना, जाने देना, पार्डन करना। तो ऑप्शन में था पार्डन। नेक्स्ट है टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब बोले तो किसी की लाइबिलिटी, किसी का इंक्लिनेशन, किसी का झुकाव कितना है, कोई कितना झुक सकता है बोले तो उसको बोलते हैं टेंडेंसी। यानी कि प्रोपेंसिटी, इंक्लिनेशन, बेंट होना, ड्रिफ्ट, लाइबिलिटी, एंड प्रोननेस। तो ऑप्शन में ये प्रोननेस ही था। हालांकि ये प्रोननेस मतलब मेरे लिए भी एक नया ही वर्ड है, क्योंकि मैंने भी जो PYQ दिए मतलब उसमें मैंने ये प्रोननेस नहीं देखा। हालांकि टेंडेंसी तो आया, लेकिन उसमें प्रोननेस नहीं था। लेकिन अभी जो ये हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 2024 वाला, उसमें ये प्रोननेस था। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा किल्टर। किल्टर का बेसिक मतलब होता है ऑर्डर, सीक्वेंस, शेप, फेटल, फॉर्म, किसी तरीका, मतलब किसी का तरीका बोल सकते हैं। रिपेयर, किसी चीज़ का तरीका, किसी चीज़ का फॉर्म, किसी चीज़ का ऑर्डर। अब ऑर्डर ये वाला ऑर्डर नहीं है कि मैं तुमको ऑर्डर दिया, नहीं, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस यानी कि तरीका। तो ऑप्शन में था ऑर्डर। नेक्स्ट है मेलीफ्लुअस। अब देखो मेलीफ्लुअस जो वर्ड है, मेली से ही पता चल जाता है। जो मेली वर्ड होता है ना, इसका ही मतलब होता है स्वीट। इसका मतलब होता है बेसिक स्वीट। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है स्वीट। तो मेलीफ्लुअस का जो जाता है वो साउंड के सेंस में जाता है, मीन्स स्वीट साउंड, स्वीट साउंड। तो इसका एक होता है डलसेट। डलसेट है कि PYQ वर्ड है, ये आया हुआ है एग्जाम में पहले भी। डलसेट, स्वीट साउंडिंग, यूफोनियस, म्यूजिकल, हारमोनियस, एंड सूदिंग। तो जो ऑप्शन में था वो था म्यूजिकल, इसका आंसर म्यूजिकल था। ओके, नेक्स्ट है ये हमारा रेस्पाइट। रेस्पाइट का बेसिक मतलब होता है रेस्ट करना, ब्रेक ले लेना, इंटरवल, रोक देना, स्टॉप करना, स्टॉपेज।
तो ये सब रिसेस, जैसे लंच में क्या होता है हमारा, जो स्कूल में लंच ब्रेक होता है तो उसको हम रिसेस बोलते हैं। रिसेस लल, लल का मतलब भी होता है एक तरीके से मतलब शांत बोल सकते हैं, एकदम से ब्रेक ले लेना। तो इसका मतलब होगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ तो हम कहा थे रेस्पाइट, तो रेस्पाइट का रेस्ट, ब्रेक, इंटरवल, हॉल्ट, स्टॉपेज, लल, रिसेस, और जो ऑप्शन में था वो था ब्रेक। ओके, नेक्स्ट है गार्निश। गार्निश एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं अभी आपको जो ए वर्ड वाली सीरीज़ हमारी, जो मैंने अभी उसमें 5-6 कराए, वो मैं अभी कंप्लीट कराऊंगी, तो उसमें भी है ये गार्निश, भी वाई क्यू में आया हुआ है ये भी पहले। तो गार्निश का मतलब होता है बेसिकली डेकोरेट करना, किसी चीज़ को सजाना, किसी चीज़ की बोले तो सुंदरता बढ़ाना, डेकोरेट, एडॉर्न करना, ड्रेसअप भी बोल सकते हैं, ड्रेस करना, ऑर्नामेंट करना। आप देखा होगा लेडीज़ ज्वेलरी पहनती हैं तो वो क्या करती है, अपने आप को सजाती सवारती है ना, तो ऑर्नामेंट हो गया, एम्बेलिश हो गया। तो ये ऑप्शन में था डेकोरेट, गार्निश का। डिटरमाइन, किसी चीज़ के प्रति दृढ़ निश्चय होना, लगे रहना, कंटिन्यूअसली, टू डू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए किसी लगे रहना। तो रिजोल्यूट, परसिवरिंग, परसिस्टेंट, फिर्म, टेनेशियस, ऑप्शन में था रिजोल्यूट। ओके, नेक्स्ट है ये फॉलिसी। तो फॉलिसी का बेसिक मतलब होता है एरर, ये तो दिख ही रहा होगा आपको, एरर मतलब एरर जो होता है ये मतलब बेसिकली का इसका मतलब होता है बेसिकली गलत, जो चीज़ गलत है। मीन्स डेल्यूजन, डेल्यूजन हो गया, एरर, फॉल्सहुड, फॉल्सिटी, मिसबिलीफ। तो जो इसका मतलब एग्ज़ाम में जो ऑप्शन में था वो था एरर, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये वाले वर्ड, ये सब एग्ज़ाम में थे। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव। एंड क्रिएटिव का इनोवेटिव, बताइए क्रिएटिव मतलब किसी चीज़ का नया उजागर होना, उजागर नहीं मतलब किसी चीज़ का नई शुरुआत भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो इनोवेटिव, इमेजिनेटिव, इंजीनियस, आर्टफुल, कला, आर्टफुल का वैसे बेसिकली मतलब होता है चतुर चालाक, जिसको इसका मतलब होता है कनिंग, वहीं से आया है ये आर्टफुल। लेकिन आर्टफुल का इस वाले सेंस में जाता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। क्रिएटिव, जो मतलब जिसका दिमाग क्रिएटिव हो, जो नई नई चीज़ें सोचता रहता हो, तो उसको बोलते हैं क्रिएटिव। तो जो ऑप्शन में ये वर्ड था ये था हमारा इनोवेटिव, इनोवेटिव। तो नेक्स्ट हमारे लास्ट ये वर्ड हैं, कुछ हैं वर्ड। एडप्ट, एडप्ट का बेसिक मतलब होता है एडजस्ट करना, रीऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, ऑल्टर करना। तो एडप्ट का जो ऑप्शन में मीनिंग था वो था एडजस्ट। देन इसको हम रीवर्क भी बोल सकते हैं, इम्प्रूव, रीऑर्गेनाइज, मॉडिफाई, ऑल्टर। नेक्स्ट है बीसीच। अब बीसीच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बीसीच का मतलब होता है किसी इंसान के रिक्वेस्ट करना, बीसीच करना, रिक्वेस्ट करने के सेंस में जाता है बीसीच। तो इम्प्लोर करना, बेग करना, किसी के सामने मतलब आप रिक्वेस्ट करते रहते हो ना, रिक्वेस्ट। हाँ, इसका जो बीसीच का बेसिक मतलब होता है वो होता है रिक्वेस्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, सॉरी, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका मतलब रिक्वेस्ट भी होता है, सेकेंड, इसका मतलब रिक्वेस्ट भी होता है। पीसीज का मतलब इम्प्लोर, बैग, अपील, किसी चीज़ के प्रति मतलब किसी चीज़ के किसी इंसान के सामने रिक्वेस्ट करना, एंट्रीट करना, रिक्वेस्ट ये लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन में था वो था इम्प्लोर। नेक्स्ट है मिराकुलस। अब मिराकुलस में से ही पता चल रहा है, मिराकुलस मतलब बोले तो एम से मैजिकल, जो एकदम सुपर नेचुरल हो, जो इनक्रेडिबल हो, जिस पर तुम विश्वास ही नहीं किया जा सकता, इनक्रेडिबल, फंटेस्टिक, फिनोमिनल है, एकदम फिनोमिनल टाइप होता है ना, जिसमें विश्वास ही नहीं कर सकते, एकदम ऐसे वाला फिनोमिनल। तो ऑप्शन में था इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है बेसिकली शानदार, जो बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, मतलब वंडरफुल, अनोखा है। तो स्प्लेंडेड, शानदार बोलते हैं, इम्प्रेसिव था, एंड इम्प्रेसिव हो गया, मेजेस्टिक हो गया, एंड वंडरफुल हो गया। अब इसका एग्ज़ाम में कौन सा था, अब ये मेरे को याद नहीं, अब इसका एग्ज़ाम में क्या वर्ड था, एग्ज़ाम में क्या था, स्प्लेंडेड, इम्प्रेसिव, मेजेस्टिक, वंडरफुल। अब मेरे को भी ये याद नहीं कि एग्ज़ाम में कौन सा वर्ड था, एक सेकेंड। स्प्लेंडेड, हाँ याद है, एग्ज़ाम में स्प्लेंडेड वर्ड था, एग्ज़ाम में था स्प्लेंडेड, तो यहाँ पे देख लेना, एग्ज़ाम में स्प्लेंडेड वर्ड था। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडिक्वेट। एडिक्वेट का बेसिकली मतलब होता है सफिशिएंट, मतलब काफ़ी, इनफ, एम्पल मतलब भरपूर मात्रा में है, या फिर बोल सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा ही है। तो रिक्विजिट भी बोल सकते हैं, सेटिस्फैक्टरी,
तो वह उस सेंस में जाता है। एडिक्वेट एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में जाता है, यानी कि मीन्स सफिशिएंट, इनफ, एम्पल, रिक्विजिट एंड सेटिस्फैक्ट्री। ओके, तो इसका जो एग्ज़ाम में था वो था सफिशिएंट ऑप्शन में। ब्रिटल पे, ब्रिटल का मतलब होता है जो चीज़ आसानी से टूट जाए, मतलब ब्रेकेबल, जो चीज़ आसानी से टूट जाए। स्प्लिंटरी, डेलिकेट, जो नाजुक होती है, टूट जाती है। रिजिड, जो चीज़ रिजिड होती है भाई वो भी टूट ही जाती है, कठोर है, हथौड़ा मारोगे टूट जाएगी। हार्ड है, ये भी बोल सकते हैं हम। अब क्रिस्प है, अब क्रिस्प जाता है, हम चिप्स खाते हैं ना, हम चिप्स कुरकुरे खाते हैं, कितने क्रिस्पी होते हैं, जैसे ही अंदर डालो, मुंह के अंदर डालो, तुरंत वो टूट जाते हैं। फ्रेजाइल है। और ऑप्शन में वर्ड था फ्रेजाइल, तो ये था फ्रेजाइल के सेंस में जाएगा ये। तो आई होप आपको ये 60 वर्ड अच्छे लगे हों। मैं नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखूँगी, मैं अपना ये ऐसा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा वॉइस ओवर करना भी अच्छा नहीं लगता, मुझे डायरेक्ट ऐसे पढ़ाना ही अच्छा लगता है, एक एक वर्ड लिखवाना। एक्चुअली वही मैंने आपको बताया कि मैंने कल वीडियो बनाई थी और मैं वो पूरा माइक ही ऑन करना भूल गई। मैंने पूरी वीडियो बना दी और मैं माइक ऑन करना भूल गई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वो ए वाली सीरीज़ भी अगर अच्छी लगी हो तो हम वो ए वाली सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। अभी मैं उसके वर्ड कराऊंगी सारे के सारे जितने भी PYQ में आए हुए हैं, सिर्फ SSC में जो PYQ